नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, मैं आपके सामने लाया हूँ शास्त्रों से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चर्चा करेंगे इस विषय पर। वो विषय क्या है? वो विषय है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? लोग कहते हैं, लोगों से मैंने सुना है कि कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म का परिणाम भी कुछ गलत हो जाता है। हम सुख भोगते हैं तो लेकिन सुख भोगते भोगते हमारे जीवन में दुख भी आ जाता है। ऐसा क्यों है? और दुख भोगते भोगते सुख भी आ जाता है, लेकिन कोई चीज़ स्थायी नहीं है, परिवर्तनीय है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये है क्या चक्कर? सांसारिक सुखों में हम लगे हुए हैं तो दुख भी आता है, सुख भी आता है, सब चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कर्म भूमि है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। प्रकृति उसे सुख और दुख से गाते, हर चीज़ से उसे आवाज़ कराती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर सो तस फल चाका। कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कर्म करता है तो उसे सुख की प्राप्ति भी होती है और दुख की भी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ऐसा कर्म करेगा तो उसे दुख तो मिलेगा ही, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो है नहीं है कि कर्म में कोई दुख नहीं है, कर्म में दुख है। दुख पहले है, सुख बाद में है। कर्म करेगा तो उसे दुख मिलेगा, दुख से फिर उसे अपने साधन जुटा सकेगा, सुख की प्राप्ति करेगा, सांसारिक सुख को भोगेगा। और उसमें गीता में भी कहा है, कर्मणे जायते जंतु कर्णे विलेते, सुख दुखम स्वयं कर्मणि भावी पद्यते। जीव का जो जन्म है ना, वो कर्म से होता है। उसने कुछ ऐसे कर्म किए कि उसका जन्म होना निश्चित है। और जीव का जो जन्म होता है, फिर जो जीव का जो मरण भी होता है, उसे मृत्यु भी आती है, तो वो भी कर्म से आती है। वो कर्म कुछ ऐसे बना लेता है कि उसे फिर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। ये कर्म के द्वारा ही उसे मिलता है। सुख भी उसे मिलता है तो वो भी कर्म से मिलता है, दुख भी उसे मिलता है तो वो भी कर्म से मिलता है। लोग कहते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है, भाग्य में जो है हमारे तो हमें मिला। मैं कह रहा हूँ भाग्य नाम की चीज़ है, लेकिन भाग्य बना किससे? भाग्य बना किससे? भाग्य बना हमने जो प्रारब्ध जो है, जो हम पिछले जन्म में जो करके आए थे, वो हमारे जो पुण्य उदय हुए, उस पुण्य से हमारा भाग्य बना। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ किया ही नहीं है तो इस जन्म में हमें कुछ मिल नहीं सकता। अगर पिछले जन्म में हमने कुछ किया है, कुछ करके आए हैं, तो वो हमें अगले जन्म में मिलेगा। लोग कहते हैं इसे भाग्य है, इसके भाग्य में था, ऐसे मिल गया। उसने पिछले जन्म में कुछ किया है तभी तो उसे मिला है। वो भी कर्म से ही मिला है, उसने बिना कर्म से उसे मिल नहीं सकता। कर्म से ही मिला है उसे, वो भी पिछले जन्म में उसने कर्म किया। पिछले कर्म से जो संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसे इस कर्म में मिल जाती हैं, इस जन्म में से मिल जाती हैं। तो कर्म एक ऐसी चीज़ है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हमें मिल जाता है। मैंने भी ये सुना है, लोगों से सुना है, मैंने खुद अपने आप में भी देखा है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन अच्छा कर्म तो करते हैं, लेकिन कुछ हमारे सामने दुख भी आ जाते हैं। हम सुख के लिए उस कर्म को करते हैं लेकिन दुख प्रकट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि ये कर्म कैसा है। इस कर्म में हमने ऐसा क्या बोया जो हमें दुख की प्राप्ति हुई। समय का कोई भरोसा नहीं है। हमने कर्म तो किया अच्छे के लिए, लेकिन उसमें दुख उमड़ाया है। वो भी इस तरीके से कि जैसे कि देवताओं ने और राक्षसों ने, दोनों ने ही समुद्र मंथन किया था, लेकिन समुद्र मंथन क्या के लिए हुआ था? अमृत के लिए। लेकिन अमृत तो निकला नहीं शुरुआत में, पहले जहर निकला उसमें से। तो इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म में ये नहीं कि हम सुख के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमें सुख ही मिले, उसमें दुख भी प्रकट हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें सुख ही पाना है तो कर्म करते जाओ, दुख भी आए तो दुख को भी काटते जाओ, लेकिन सुख मिलेगा ही। क्योंकि ये तो चक्र है संसार का। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये तो परिवर्तनशील है संसार। तो ये मत देखो कि हमें सुख ही सुख मिले, दुख भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुख से ज्ञान होता है। अगर दुख ना होना तो किसी चीज़ का आभास ना होगा। दुख से ही हमें सुख की पहचान होती है और सुख से ही हमें दुख की पहचान होती है कि दुख ये होता है। अगर हमें सुख ही सुख मिले तो दुख की क्या पहचान है कि दुख कैसा होता है।
अगर हमें दुख ही दुख मिले तो तुम्हें सुख की क्या पहचान है कि हमें सुख कैसा होता है। दुख से हमें सुख की पहचान होती है और सुख की हमें दुख से पहचान होती है। तो लोग भी है, कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सांसारिक सुखों के लिए भागते हैं, सांसारिक सुख के लिए भागते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन सांसारिक सुख कुछ क्षण के लिए हैं। जब तक जीवन है तब तक शरीर है, तब तक वो सुख हैं। लेकिन जो सांसारिक सुखों से ये परे है, वो आनंद जो सुख है वो परमात्मा का मार्ग है। जो परमात्मा की शरण में आता है, परमात्मा के मार्ग में जाता है, उससे सुख मिलता है, वो उसे आनंद मिलता है, सुख नहीं है। जैसे मोती होता है, कांच को होता है, कोई कांच का टुकड़ा ले लेता है, लेकिन जो मोती असली को पहचान कर लेता है, असली मोती की पहचान कर लेता है, वही तो आनंद है। तो प्रिय दोस्तों, श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे देखने के लिए मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय श्री राम।